गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए आज हम लोग परिभाषा का क्रम हम लोगों का चल रहा है। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। हम लोगों ने कई परिभाषाएं पढ़ लिया है और आज कुछ एक विशेष जो कि हम लोगों के बीच में और ज़्यादातर लोग गलत बोलते हैं, और अभी देखिए आप लोगों को क्लियर मैं करूँगा, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप कितने किलो के हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? एक लोग माइक ऑन करके बताएं। सर 34 34 क्या? ये आपका क्या है 34? किलो। हाँ, किलो 34 किलो क्या है? भार है। सर भार। इसका मतलब तुम नोट्स पढ़ लियो। देखो बेटा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गलत ही बोलते हैं। सब लोग क्या कहते हैं कि मेरा भार 50 किलो है, मेरा भार 30 किलो है, मेरा भार कितना है, 100 किलो है। ये आज हम लोग दूर करेंगे। ज्यादातर हम आप सब लोग गलत बोलते हैं और उसी से आज हमारा टॉपिक रिलेटेड है कि ये सही क्या है। तो चलिए हम लोग अपनी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने ये एक स्लाइड दिख रही है और सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, ये देख रहे हैं आप लोग मोबाइल है, तो अगर मैं पूछूं इसका मोबाइल कितने ग्राम का है, तो जनरली लोग बताते हैं, पूछते हैं ऐसे कि मोबाइल का भार कितना है। लोग बताते हैं कि 300 ग्राम है या 400 ग्राम है, इस तरह के बोलते हैं, जबकि ये गलत हम लोग बोलते हैं। ये इसका किलोग्राम में जो हम लोग निकालते हैं वो भार नहीं होता है बेटा। आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान स्क्रीन पे बेटा आप लोग कुछ लिखे पढ़े ना। देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण, जितना मात्रा होता है, वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। देखिए इधर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जितनी इसकी मात्रा है, ये मोबाइल है, मोबाइल वस्तु हो गई, और ये किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना है कि नहीं जो है, तो जितनी इसकी मात्रा है वो क्या कहलाता है? आपका द्रव्यमान कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात। और इसके लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो आप समझ गए होंगे, किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। यह अदिश राशि है। और द्रव्यमान का मात्रक यसाई मात्रक होता है, किलोग्राम होता है। इसे संक्षेप में किग्रा या केजी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए किलोग्राम मापने का एक और भी मात्रक है। किलोग्राम मापने का और भी मात्रक है। किसी का माइक ऑन रह गया है। देखिए हम आप लोग बात करेंगे आगे फिर से। तो जितना, अब और भी नापने के इसके तरीके होते हैं। हम लोग ग्राम में भी नापते हैं, मिलीग्राम में नापते हैं, डेकाग्राम में नापते हैं। तो देखिए नीचे कुछ आपको दिए गए हैं फॉर्मूले। ये 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम के, तो नीचे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम के। यानी 1 किलोग्राम को आप हेक्टोग्राम में बदल सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि 10 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम के, तो 100 हेक्टोग्राम के हो जाएगा। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम के, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम के। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 100 किलोग्राम बराबर कितने के होता है? 1 कुंतल के। और 10 कुंतल बराबर 1 टन के। इससे भी छोटी जो मात्रक होते हैं उससे भी हम लोग द्रव्यमान को माप सकते हैं। ये आपको नीचे दिया गया है, ये नोट्स में आप लोगों को दे दिया जाएगा, घर पहुंच जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं हम लोग द्रव्यमान समझ गए कि कोई वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ये क्लियर हो गया।
अब आगे हम लोग आते हैं भार पर। देखिए भार क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अब आप देखिए जैसे कोई वस्तु, हमने मोबाइल लिया है, इसको छोड़ते हैं तो कहाँ गिरता है, नीचे की ओर गिरता है कि नहीं। तो निश्चित रूप से पृथ्वी में ऐसा कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है जो कि अपनी ओर खींच रही है किसी वस्तु को। तो ये जो अपनी ओर पृथ्वी अपना खींच रही है, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो जितना ये खींचेगी, जो गुरुत्वाकर्षण बल ये लगाएगी किसी वस्तु पर, वही वस्तु का क्या होगा, भार होगा। हम कहते हैं कि और देखिए, अब यहां देखिए कंफ्यूजन आप लोगों को दूर होना चाहिए। आगे देखिए ये क्या होता है, बल जो लगता है, बल एक निश्चित दिशा में कार्य करता है। तो इसलिए भार क्या होगा आपका, सदिश राशि होगा। तो भार बराबर होता है W बराबर mg। W क्या होता है, इसको वेट बोलते हैं। m क्या है, मास है, मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान होता है। g क्या हो, ये गुरुत्वीय त्वरण है जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अब आप देखिए, जहां b क्या है, भार है, m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया। और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी भार का सूत्र क्या बन गया, भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और भार का मात्रक वही होगा जो बल का मात्रक होगा। क्यों, भार किसे कहते हैं, भार किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को भार कहते हैं। तो जाहिर बात है भार क्या है, वही गुरुत्वीय बल ही तो है। तो गुरुत्वीय बल का जो मात्रक होगा वही क्या होगा, भार का होगा। यानी भार का मात्रक एसआई क्या होगा, एसआई पद्धति में न्यूटन होगा। तो अब आप देख सकते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारा वजन 50 केजी है, किलोग्राम है, तो वजन नहीं होता है। वजन अगर हम बोल दिए तो गलत है। अगर हम ये कहें कि हमारा वजन 50 न्यूटन है, यानी हमारा भार 50 न्यूटन है, तब तो आप सही बोल रहे हो। अदरवाइज अगर कहते हैं कि हमारा वजन 50 किलोग्राम है, तो ये गलत होगा, क्योंकि किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का होता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा द्रव्यमान कितना है, 50 किलोग्राम है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। भार क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो लगता है, और द्रव्यमान क्या होता है, उसका देखिए जो आकार हो गया, आयतन हो गया, इसका कोई, हम जितनी मात्रा इस वस्तु में है बनाने में, जो भी मात्रा इसमें लगी हुई है, वही क्या है, इसका द्रव्यमान हो गया। क्लियर हो गया होगा दोनों में। अब दोनों में देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, उसको हम लोग समझते हैं आगे। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, पहली चीज तो आपको ये पता हो गया कि द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार क्या है, सदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है, और जबकि भार क्या है, सदिश राशि है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, जबकि भार स्थान के साथ बदलता रहता है। इस टॉपिक को आप समझिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहेगा। अभी इस मोबाइल को आप ले लीजिए, चलिए आप कहीं भी लेके चले जाइए, चंद्रमा पे लेके चले जाइए, मंगल पर लेके चले जाइए, क्या इसका आकार और जो इस पदार्थ की मात्रा है, क्या ये बदल जाएगी, कहीं नहीं बदलेगी। इसको आप कहीं भी ले जाइए, द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ अपरिवर्तित रहता है, यानी कभी नहीं बदलता है। इस वस्तु को आप यहाँ लेके रहिए, चंद्रमा पे चले जाइए, और मंगल पे चले जाइए, किसी भी ग्रह पे चले जाइए, इसका द्रव्यमान नहीं बदल सकता है, क्योंकि जितनी इसकी मात्रा है, मात्रा थोड़ी बदलेगी। मात्रा कब बदलेगी, इसको अगर आप काट डालिए, यहाँ से यहाँ जो मात्रा है वो आधा कर डालिए, कहीं और ले जाइए तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे आप ले जाते हैं तो इसकी मात्रा कम नहीं हो सकती, यानी इसका द्रव्यमान कम नहीं होगा। अब देखिए आगे हम कह रहे हैं, जबकि भार क्या होता है, स्थान के साथ बदल जाएगा। इसका भार अगर निकालना हो मोबाइल का, तो क्या करेंगे, यहाँ पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उतना ही इसका भार होगा कि नहीं। अब हम इसको लेके चंद्रमा पे जाते हैं, दूसरे स्थान पर। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 होता है, आपको बताया गया है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो खिंचाव बल है, वो पृथ्वी से 1/6 होगा। अगर मान लीजिए इस मोबाइल का भार यहाँ 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर, और चंद्रमा पर ले जाएंगे
तो इसका कितना हो जाएगा, 1/6 से भाग हो जाएगा ना, 6 गुना कम हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका 10 न्यूटन भार हो जाएगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि द्रव्यमान तो इसका नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इसको हम स्थान बदल दें, पृथ्वी से चले जाएं चंद्रमा पर, तो निश्चित रूप से इसका भार क्या होगा, जो 60 न्यूटन है वो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 6 से भाग हो जाएगा। अगर इसको हम बृहस्पति पे ले जाएं तो बृहस्पति का क्या होता है, 25 गुना अधिक होता है, पृथ्वी के 25 गुना अधिक होता है, यानी इसका 10 है भार न्यूटन। तो उस पे बृहस्पति पे ग्रह पे ले जाएंगे तो वहां हो जाएगा 250 न्यूटन हो जाएगा। यानी जितना बड़ा ग्रह होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा, और जैसे जैसे इस वस्तु को अलग अलग ग्रहों पे ले जाएंगे इसका भार बदलता जाएगा। बदलता इसलिए जाएगा, हर ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और उसके कारण भार निर्धारित होता है। अब ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए अगला, कि अगर हम किसी का वस्तु का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान शून्य हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे भाई, ये वस्तु जितनी भी मात्रा में बनी हुई है इसका शून्य कैसे होगा, अगर शून्य है तो वस्तु है ही नहीं। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि किसी भी वस्तु का भार शून्य हो सकता है। कब शून्य होगा, जब गुरुत्वाकर्षण बल इस पर नहीं लगेगा, तब निश्चित रूप से क्या होगा, उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा कि नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में भार क्या होगा, वस्तु का शून्य हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, जो उपग्रह वगैरह ले जाके छोड़ते हैं, अगर हम ले जाके स्पेस में छोड़ दें इसी वस्तु को, स्पेस में क्या होता है, वहां गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है। तो वहां अगर कोई वस्तु ले जाके छोड़ दीजिए तो वस्तु ऐसे तैरती रहेगी, न कहीं ऊपर जाएगी न नीचे जाएगी, ऐसे तैरती रहेगी, क्योंकि उसका भार ही नहीं रहेगा। भार क्यों नहीं लगे होगा, क्योंकि उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लग ही नहीं रहा है। तो आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं। अब हम लोग गलती कभी नहीं करेंगे। हम लोग चीनी खरीदने जाते हैं, घर वाले कहेंगे कि 5 किलो चीनी खरीद के लाइए। 5 किलो चीनी खरीद के जो हम लोग लाते हैं, तो चीनी का भार होता है या द्रव्यमान होता है, अब आप बताएंगे क्या होता है, द्रव्यमान होता है। वेरी गुड। तो ये जनरली हम गलती करते हैं बोलने में, हम लोग अपना बोलते हैं कि हमारा भार 50 किलो है। तो अब आज आप लोग क्या होगा कि ये जो हम लोग गलतियां करते हैं, अब हम लोग गलती नहीं करेंगे बोलने में। क्लियर हो गई बात। तो अब आप देख सकते हैं, रिवाइज कर लें हम लोग, द्रव्यमान क्या है या भार क्या है, बात करें हम लोग।